ये जो इंटर्नशिप का नोटिस जारी किया गया है 6-7 पन्ने का इंटर्नशिप का नोटिस है। आखिरकार इसमें क्या है, क्यूआर कोड वाली चीज़ क्या है, इन चीज़ों को हमको यहाँ पे समझनी होगी। इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वो आपको कहाँ जमा करवाना है, क्या आपकी डेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो नोटिस है इसमें कंप्लीट है जो भी दिया गया है। देखिए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ है जो कि इन्होंने बताया हुआ है। देखिए स्कैन क्यूआर कोड फॉर वेरिफिकेशन लिंक, सिग्नेचर अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे स्लाइड के थ्रू आपको समझाते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर ये नोटिफिकेशन आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। सभी तरह की अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये जो आपका ये है क्यूआर कोड लिंक वगैरह ये जो भी दिया है, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटर्नशिप होती है वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए यानी ये जो कि यूजी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए होने वाली है। इसमें कोई सख्त गाइडलाइन नहीं दी गई है। जो आपके पास में नोटिफिकेशन आया उसमें कोई भी तरह की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। इसमें 1 मई की पुरानी डेडलाइन हटा दी गई है। अभी सर्टिफिकेट जमा कराने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है, यानी जो आपकी 1 मई अंतिम तिथि थी उसको हटाया गया है। लेकिन अभी कोई लास्ट डेट इन्होंने नहीं दी आपके सर्टिफिकेट को जमा करवाने की। लेकिन कोशिश करो, अगर आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है तो जल्द से जल्द है जो कि अपना सर्टिफिकेट जमा करा दो। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब आपके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड होना अनिवार्य है। तो बिल्कुल आपके सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड का होना अनिवार्य है। ऐसा कुछ है जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये मैंडेटरी रहेगा और 4 क्रेडिट का आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने पर और पोर्टल पर अपलोड होने के बाद में फाइनल डिग्री में आपके 4 क्रेडिट है जो कि जुड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर इंटर्नशिप आपने कंप्लीट किया अच्छे से तो आपको 4 क्रेडिट है जो कि फ्री में मिल जाएंगे। इंटर्नशिप रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों विद्यार्थियों के लिए है। अब काफ़ी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कहाँ जमा करवाएं। तो देखिए 5वें सेमेस्टर के बाद में यूजी के सभी विद्यार्थी भविष्य में किसी भी सेमेस्टर में इंटर्नशिप की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बता दें कि रेगुलर वाले विद्यार्थी तो अपनी कॉलेज में नियुक्त नोडल ऑफिसर से सीधे संपर्क करें और सारी प्रक्रिया कॉलेज के माध्यम से आपकी हो जाएगी। अब नॉन कॉलेज की बात रहेगी तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी जहाँ पर उन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाई थी उसी सेंटर पर उनको संपर्क करना है। वहाँ पर उनको उनकी इंटर्नशिप रिलेटेड गाइडलाइंस मिल जाएगी कि उनको कहाँ पर किस जगह पर उनका है जो कि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जमा करवाना है। नेक्स्ट ये है, देखिए इंटर्नशिप लाइफ साइकिल 3 चरण को आप समझ सकते हैं। एक तो कॉलेज की मंजूरी मिलती है सबसे पहले इंटर्नशिप के लिए। बिल्कुल इसमें क्या होता है, अपेक्स 1 और यानी अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 के माध्यम से कॉलेज और संस्था के बीच में कागजी कार्रवाई होती है। फिर आपकी इंटर्नशिप प्रक्रिया चलती है। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई भी MOU, NGO, प्राइवेट संस्थान से अपनी क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद में अंतिम सत्यापन वेरिफिकेशन होता है। क्यूआर कोड युक्त आपको परफेक्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करना है और नोडल ऑफिसर को जमा करवाना है। ये अभी यहाँ पे इन्होंने नया रूल दिया है क्यूआर कोड वाला कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो क्यूआर कोड वाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी अब एक बार तो अगर जो भी सर्टिफिकेट है वो अगर आपका बन गया है तो एक बार जाइए और नोडल ऑफिसर से संपर्क कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कागजी कार्रवाई का मतलब है प्री अप्रूवल। विद्यार्थी द्वारा कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए औपचारिक आवेदन करना। सबसे पहले तो स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में नोडल ऑफिसर से संपर्क करेगा, वहाँ पर है जो कि इनसे बात करेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, देखो उसके बाद में क्या होने वाला है, सबसे पहले नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कर लेगा। नोडल ऑफिसर के द्वारा इंटर्नशिप करवाने वाली संस्था को लेटर रिकमेंडेशन यानी सिफारिश पत्र जारी करेगा नोडल ऑफिसर। फिर उसको आपको इंस्टीट्यूट में जमा करवाना होता है और उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप है जो कि स्टार्ट हो जाती है। इंटर्नशिप कहाँ से करनी चाहिए, कई विद्यार्थियों कमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त, राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा पहले से ही MOU की गई संस्थाएँ सूची, इसकी तो एक मिनट रुकिए। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो गवर्नमेंट एंड इंडिया की जो स्किल्स रिलेटेड भी आपके कार्यालय वहाँ से देखिए स्कूल, पंचायत, ITI, फार्मेसी, स्किल इंडिया से जुड़े कार्यालय से आप लोग कर सकते हैं। प्राइवेट NGO से भी आप लोग कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट NGO है जैसे कि उनसे भी आप लोग निर्णय ले सकते हैं। संस्था चुनने के बाद में एक बार आपको अपने कॉलेज में ज़रूर कन्फर्म कर लेना है। जब भी आप कोई भी संस्था चूज करें उससे पहले कॉलेज में बता दें कि हम इस संस्था से इंटर्नशिप करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो आपको मंजूरी दे देते हैं तो आप उस संस्था से इंटर्नशिप कर लें। और इसके बाद में कई सवाल आते हैं, क्या ऑनलाइन इंटर्नशिप मान्य है, तो बिल्कुल आपकी ऑनलाइन इंटर्नशिप मान्य है। हाइब्रिड और ऑनलाइन मोड पूरी तरह से मान्य है, दे दिया गया है। 8 अप्रैल के नोटिस के अनुसार विद्यार्थी ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर कंप्यूटर संस्थाओं से भी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। यह पूरी तरह वैध होने वाला है। परफेक्ट सर्टिफिकेट की बात करें, ये जो नया रूल आया है इसमें क्या होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप उस पर लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम, यूनिवर्सिटी द्वारा रोल नंबर, इंटर्नशिप कोर्स और फील्ड का नाम और अधिकृत अधिकारी के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। और यहाँ पे एक
एक्टिवेटेड क्यूआर कोड होगा संस्था का, जिससे कि क्यूआर कोड के माध्यम से उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई है जो कि किया जाएगा कि वे जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी तो नहीं है, क्योंकि आजकल एआई के माध्यम से भी सर्टिफिकेट बन जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्यूआर कोड वाला सिस्टम है जो कि डाला गया है। क्यूआर कोड अनिवार्य क्यों किया गया है, तो देखिए यहाँ पे ऐसी बात है, तो देखिए आप अपना क्यूआर कोड युक्त सर्टिफिकेट नोडल ऑफिसर को जमा कराते हैं और नोडल ऑफिसर उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है और स्कैन करने पर यह सीधे इंटर्नशिप करवाने वाली संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर के वेरिफिकेशन को खोलता है कि अगर वेरीफाइड हो जाता है तो आई थिंक आपका जो भी आपका ये सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। तो ये नया तरीका है फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। तो फर्जी तरीके से अगर आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपने बनवाया था तो वो आपका अब काम नहीं आएगा। सर्टिफिकेट में क्यूआर कोड का होना नेसेसरी है एंड क्यूआर कोड बिल्कुल जरूरी रहेगा। एक तरह से आपके इंटर्नशिप स्टेटस क्या है, अगर आपने अभी शुरू नहीं की है, पूरी कर ली है पर क्यूआर कोड नहीं है, तो देखिए कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी इंटर्नशिप पूरी हो गई होगी और उन पर क्यूआर कोड नहीं हुआ। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अपनी संस्था में जाना है, संपर्क करना है, अपना सर्टिफिकेट क्यूआर कोड के साथ प्री प्रिंट आप करवा सकते हैं। बिल्कुल दोबारा आप अपनी उसी संस्था में जाएंगे और बोलेंगे भाई हमको क्यूआर कोड वाला इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनसे वहाँ से बात कर सकते हैं या फिर अपनी कॉलेज में भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर संस्था रिप्रिंट नहीं कर रही है तो सीधे कॉलेज नोडल ऑफिसर से बात करेंगे, रियलिटी चेक होगी। कई कॉलेज पुराने बिना क्यूआर कोड वाले सर्टिफिकेट को भी स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यह नया नियम अचानक से आया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगर क्यूआर कोड नहीं है आपके में तो एक बार तो संस्था में जाएंगे, संस्था से क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे, डायरेक्ट नोडल ऑफिसर से बात करेंगे और वहाँ पर अगर वो बिना क्यूआर कोड वाला भी आपका ये जो है सर्टिफिकेट जो कि जमा किए जा रहे हैं, नोडल ऑफिसर और आपके बीच को कि नोडल ऑफिसर और आपको क्या मिलेंगे, 4 क्रेडिट मिलेंगे। आपका काम है सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी कॉलेज में या फिर सेंटर पर जमा करवाना। फिर नोडल ऑफिसर का क्या काम है, आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना, उसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के परीक्षा पोर्टल पर सबमिट करना। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट में आपके इसके 4 क्रेडिट है जो कि ऐड हो जाएंगे और 4 क्रेडिट जोड़ दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 4 रूल्स समझ लेने हैं, 3-4 रूल्स हैं। सबसे पहले तो संपर्क में रहना है यूनिवर्सिटी के और नोडल ऑफिसर के संपर्क में रहना है। आपको हम यहाँ से इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। आप चाहे तो अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहेगी। नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी के लिए आप लोग अपना आरजे एग्जाम्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर कि आपको पिछले सालों के ओरिजिनल पेपर, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन, 100% परीक्षा में आने वाले प्रश्न और गेस्ट पेपर देखने को मिल जाते हैं। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके भी